कुमार सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की कायराना करतूत के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त लोग उतर चुके हैं। पाकिस्तान का पुतला भी बनाकर फूंका गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पुतले पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया है और इस पुतले को आग के हवाले किया गया है। तुम किस तरह से पाकिस्तान के बातचीत की बात कर रहे हो? तुम किस तरह से ये प्रश्न पैदा कर रहे हो कि हम बातचीत करेंगे? और आज देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस में कहने का प्रयास करूंगा, अटरली फेल। इसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इंडिया जो जमगट्ठा इकट्ठा हुआ है बेवकूफों का, उनसे जरूर कहना चाहता हूं, अरे तुमको अभी भी बातचीत चाहिए? वो एक कर्नल चला गया छोटी सी उम्र के अंदर, वो तो लोगों में किस तरीके से नाराजगी है आप देख रहे हैं। और अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है पाकिस्तान की कायराना करतूत के खिलाफ। पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। अब आप देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है और लोग सड़कों पर उतर पर अब अपना विरोध जता रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से शहादत हुई हमारे 3 अफसरों की, और ऐसे में अब लोगों के बीच वो गुस्सा, वो नाराजगी नजर आ रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे जवानों का हौसला तोड़ने की कोशिश की और हमारे 3 अफसरों को छीन लिया, लेकिन हमारे जवानों का हौसला अब भी बुलंद है और इसका बदला हमारे जवान लेंगे। और ये मांग हर कोई कर रहा है कि इसका बदला जल्द से जल्द भारत को पाकिस्तान से लेना चाहिए। तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो हमारे 3 अफसर शहीद हुए उनके जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त नाराजगी है हर भारतीय के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से 3 अफसर हमारे शहीद हुए हैं, बहादुरी से लोहा लेते हुए लड़ते हुए, अब उसके बाद से पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लेकर नाराजगी है। और उसमें जैसा कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता ये कह रही थी कि बातचीत करना चाहिए, उसको लेकर भी काफी नाराजगी है और ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं, अब बदला लेना चाहिए। देखिए कर्नल मनप्रीत सिंह ये वही कर्नल है जिन्होंने बुरहान वानी को मारा था और कई आतंकियों को भी मारा है और साथ ही मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। शहीद मेजर आशीष धनौक के बारे में भी अगर जानकारी दे तो इसी साल जिस तरीके से आतंकी बुरहान वानी को मारने में ये भी उस वक्त शामिल थे और कई ऑपरेशंस को भी इन्होंने अंजाम दिया है। और शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट भी 2018 बैच के हैं, तेज तरार अधिकारियों में से इन्हें एक माना जाता है। और ऐसे में ये तीनों वो अफसर है जिनको होने के बाद से इस पूरा देश जो है एक और गम में डूबा है। तो वहीं नाराजगी भी अब हर किसी में नजर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की लगातार उम्मीद इस वक्त भारत सरकार से और हमारी सेना से भी की जा रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अफसरों को छीना गया हमसे हमेशा के लिए, ऐसे में उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान का पुतला बनाकर उसे दहन किया जा रहा है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो अभी भी जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको खोजा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि पूरे देश की ऐसी ही तस्वीर है, भारी नाराजगी है लोगों में। और कर्नल मनप्रीत सिंह की बात हो रही है और 19 राष्ट्रीय राइफल्स का वो हिस्सा थे और उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दिया था, जिसको लेकर उनको सेना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, गैलेंट्री सेना मेडल उनको मिला था और इस ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहां भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहां पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे।
तो पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं, G20 का सफल आयोजन किया गया था, इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसके जो घुसपैठिए हैं वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं। और जो कुछ गिने चुने आतंकी बचे हुए हैं वो लगातार सेना पर हमलावर हैं और वहां पर घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजौरी में कल 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था और अभी भी जो आतंकी है, 3 आतंकी, उनको घेर लिया गया है। और अब नाराजगी है, अब देश के अंदर नाराजगी है और कहा जा रहा है कि 4 के बदले 40 मारो। तो फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उस दौरान की तस्वीर को भी आपने देखा था जिस वक्त पुलवामा को दहलाने की कोशिश को अंजाम दिया गया था और हमारे कई जवानों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद से उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से। और अब उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारत को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को जरूर देना चाहिए। शहादत को सलाम। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि कर्नल 19 राजपुताना राइफल से जुड़े हुए थे, मेजर आशीष की भी बात की जाए तो वो बटालियन कमांडिंग मेजर भी थे। और वही हुमायूं भट्ट का अगर हम जिक्र करें तो उनके पिता खुद पूर्व DIG के तौर पर सर्व कर चुके हैं कंट्री को और वो इंडियन आर्मी में जिस तरीके से लगातार हम इन अफसर्स की भी बात कर रहे हैं, हर कोई अपना दमखम अपनी जगह पर दिखाता रहा है। बिल्कुल, आप देखिए वीर परिवार से आते हैं कर्नल मनप्रीत सिंह। 3 पीढ़ी ने सेना के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। उनके दादा भी सेना से थे, उनके पिता भी सेना से थे। मेजर आशीष की बात करें तो इनके भी परिवार के लोग सेना से जुड़े हुए थे। हुमायूं भट्ट की बात करें तो इनके पिताजी खुद जो है DIG थे। तो ये हमारे 3 हीरा कोहिनूर थे जो शहीद हो गए, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इसी के बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है और हम तस्वीरें भी आपको दिखाई रहे कि किस तरीके से मनप्रीत के परिवार में उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है खबर सुनने के बाद। हालांकि मनप्रीत की बहादुरी से पूरा जो देश आज गौरवान्वित महसूस तो कर रहा है। उनकी पत्नी चूंकि पंचकुला में रहती हैं, वो शिक्षिका हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। अब खबर है कि वो भी मोहाली पहुंच रही हैं और शाम तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचने की उम्मीद है, पहुंचेगा। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशीष वो वीर बहादुर हैं। इसी 15 अगस्त को उनको बहादुरी मेडल मिला था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे और वीरतापूर्वक लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। युवा DSP हुमायूं भट्ट, आप देखिए, सबसे तेज तर्रार अफसर थे जम्मू कश्मीर पुलिस के और 1 साल पहले ही शादी हुई थी उनकी, 2 महीने की एक उनकी बेटी है, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन गोली लगी थी, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से अस्पताल में वो शहीद हो गए। ये 3 बहादुर अब हमारे बीच नहीं रहे और अब इनकी शहादत का बदला, यही मांग पूरे देश से उठ रही है। तो फिलहाल जहां शहीदों के नाम पर अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे की भी गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है और हर कोई बेहद ही आक्रोशित नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और कह रहा है कि पाकिस्तान को पटखनी देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है ऐसे समय में जब पाकिस्तान की तरफ से बार बार नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती हैं उस पर हमारी जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से आज जवानों को शहीद किया गया उस पर क्या रिएक्शन है जनता का, उनसे सीधे जानते हैं। क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसी नापाक हरकतों को लेकर? बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। आतंकवाद काफी साल से इसको झेल रहे हैं, एक तरफ से ही इसका संशोधन होकर के बिल्कुल खत्म करना चाहिए सरकार को। इसको 2 साल की बच्ची है जिनको शहीद किया गया, बिल्कुल शहीद किया गया, तो उसका कोई सहारा नहीं, उसके फादरी सहारा थे, उसके बाद में क्या करेंगे? लगातार ये हो रहा है, देश के अंदर विपक्ष ये पार्टियां चलती हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दे रही, आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। एक महिला होने के नाते आप कैसे देखते हैं इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं? एक मेजर को शहीद कर दिया जाता है और नापाक हरकतों के साथ उनके साथ लगातार इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं। आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहेंगी? हाँ, नहीं होनी चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए जी, स्ट्राइक होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? देना चाहिए भैया जवाब। आप क्या कहेंगे? इसका जवाब पत्थर से देना चाहिए। अपने 2 जवान मरे तो उनके 20 जवान मरने चाहिए। ठीक है, उनके 20 जवानों के बदले हमें जवाब लेना चाहिए। हाँ, मतलब उसके खिलाफ एक्शंस तो होने चाहिए, ये नहीं है कि जवाब लेना चाहिए।
जवाब ही देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल करारा जवाब देना चाहिए। इस तरह की हरकतें लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। जरूर देना चाहिए, बहुत जरूरी है। भारतीय सैनिकों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो पाकिस्तान जय हिंद जय भारत, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं, आक्रोशित हैं। उज्जैन से वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ में हैदर जैदी। तो पूरे देश की यही तस्वीर है।